नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केपीएल एक्सपीडिशंस में। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो थी मेरी मनाली स्नोफॉल के बारे में, तो उसमें आपने ढेर सारा प्यार दिया है और ढेर सारे प्यार के साथ साथ ढेर सारे आपके क्वेश्चंस भी फिर से अराइज हुए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आपने, बिल्कुल सही क्वेश्चंस पूछे हैं। बिकॉज़ यार इतना खूबसूरत आपने मंज़र देखा, तो उस मंज़र को देखने के बाद ऑब्वियसली दिल में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और ख़ासकर यहाँ आने की इच्छा तो होगी ही होगी। तो फ्रेंड चलिए यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट आते हैं उन क्वेश्चंस पे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपने पूछे हैं और उनका मैं जवाब दे देता हूँ। बार बार रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी ने पूछा कि भाई 23 दिसंबर को हम आ रहे हैं, 28 को आ रहे हैं या फिर 14 को आ रहे हैं। तो मतलब अपनी अपनी डेट्स बताइए कि इस डेट्स को हम आ रहे हैं, तो बताओ यार हमें कहाँ पे स्नोफॉल मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी बता दूं कि अगर वेदर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मनाली में स्नोफॉल हो रहा है पर्टिकुलर डेट पे, तो याद रखना अगर मनाली में नहीं मिला तो आपको सराउंडिंग में मिल जाएगा। चाहे वो सोलांग वैली में हो, चाहे वो हाम्पटा रोड पे हो, चाहे वो उसी के लेवल पे कहीं भी मिल जाए आपको। चाहे आपको कुल्लू साइड मिल जाए, बिजली महादेव में मिल जाए, आगे तोश में मिल जाए, तो बहुत सारे प्लेसेस हैं, प्राशर में मिल जाए, मंडी में। ये सारे जो एरिया हैं कहीं पे भी स्नोफॉल आपको मिल जाएगा इन केस अगर मनाली के सराउंडिंग कहीं पे स्नोफॉल हुआ। तो अगर अब कहीं पे भी स्नोफॉल होता है तो आपको जितने मैंने अभी नाम लिए वहाँ पे स्नोफॉल मिल जाएगा। बट उसके लिए क्या कष्ट करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले वेदर रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। इन केस अगर 1 से 2 दिन आपको लगता है कि मौसम ख़राब है और लगभग 50 से अबव प्रिडिक्शंस हैं कि 50% से ऊपर हाँ बारिश होने का चांसेस है, तो आप बस आ जाएं। क्योंकि आज तक ऐसा ही हुआ है कि जब भी 50% से अबव ऐसी कोई प्रेडिक्शन होती है वेदर रिपोर्ट में, तो मैक्सिमम टाइम आपको स्नोफॉल मिलता है। मींस लगभग 90 to 95% चांसेस होते हैं तब आपको मिल जाए स्नोफॉल। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या सोलांग वैली में स्नोफॉल हुआ है। तो जो मैंने इस वीडियो में, जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपको सोलांग वैली में स्नोफॉल नहीं दिखा था, बट जैसे ही मींस हम शाम को 5-6 बजे के बाद निकले थे वहाँ से, तो उसके बाद वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोलांग वैली जाने का क्या तरीका है। तो फ्रेंड्स देखो, तरीका तो एक तो टैक्सी में जा सकते हो आप, बसेस में जा सकते हो, बट जब स्नोफॉल होती है तो बसेस तो टोटली बंद कर दी जाती हैं, तो आप टैक्सी में जा सकते हो। बट अगर स्नोफॉल भी ज़्यादा हुआ हो तो टैक्सी भी आपकी सिंपल वाली टैक्सी नहीं चलेंगी। फिर मैक्सिमम आप ATV में जा सकते हो, जो 4x4 ATV होती हैं उसमें जा सकते हो, या फिर आप जिप्सी वगैरह हायर कर सकते हो मनाली से। तो प्राइस की बात बोलूँ यार, प्राइस सबके अपने अपने होते हैं। आपको सस्ते में भी मिल जाएगा और महंगे भी मिल सकता है। तो ट्राई करें कि बार्गेनिंग करें उधर, तो शायद आपको भी सस्ता पड़े। और हो सके तो शेयरिंग में जाएं। अगर आप सोचेंगे कि हम 2 लोग हैं तो 2 लोग जिप्सी हायर करके जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा करें कि 5-6 लोग जाएं, वो आपको बहुत कम कॉस्ट पड़ेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई अटल टनल ओपन है या नहीं। तो फ्रेंड्स बता दूं कि अब टोटली बंद है वो अटल टनल, और जब तक पूरी तरह मौसम साफ़ नहीं हो जाता है और रोड नहीं खुल जाता है प्रॉपरली, तब तक वो बंद रहेगी। तो टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी लोकल की बात कर रहा हूँ। तो बंद है इस टाइम अटल टनल टूरिस्ट के लिए। और टूरिस्ट के लिए ओपन कब होगी टनल? तो फ्रेंड्स अगर मौसम साफ़ हुआ, मीन समझ रहे हो, 5-7 दिन हो गए हैं, धूप खिली हुई है और रोड पे ज़्यादा फिसलन नहीं है, मींस ब्लैक आइस जमी नहीं हुई है, तो तब जाके खुलेगी। बट अब ऐसा बहुत कम रहेगा। मींस अब कम क्या, अब नहीं रहता। अब लगभग सोच लो फ़ेब के बाद मार्च में ही टूरिस्ट के लिए खोली जाएगी। बट बीच में खोली जाती है तो उसके लिए भी थोड़ी आपकी परमिशन चाहिए, साथ में 4x4 गाड़ी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना 4x4 के होंगे तो आपको बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा अटल टनल के पास। अटल टनल तो चलो बहुत आगे, इवन आपको सोलांग वैली के बाद भी नहीं दिया जाएगा जाने। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है। और मुझे ये, जब मैं लास्ट टाइम, अभी जो लास्ट वीडियो थी जब अटल टनल गए थे हम, इवन अटल टनल के आगे सिसु गए थे हम, तो उस टाइम मैंने देखा कि सोलांग वैली के बाद आपको पैदल जाने दिया जा रहा था। तो वो आपकी कैपेसिटी है। अगर आप सुबह सुबह आ जाएं, पैदल चलना स्टार्ट करें, तो आप आराम से धुंधी पहुंच सकते हो और वहाँ घूम फिर सकते हो। स्नोफॉल अगर हो रहा हो तो स्नोफॉल का एंजॉय ले सकते हो और वापस आ सकते हो। और बीच में काफ़ी गाड़ियाँ भी चलती हैं 4x4, तो उनको भी हायर कर सकते हो। तो मैंने उस टाइम ऐसा देखा था। तो इन केस बाद में बता नहीं सकते हम बाद में क्या होगा, बट एट लीस्ट अभी आजकल ऐसा चल रहा है। तो पैदल आपको ज़्यादा कोई मना नहीं करेगा, पैदल आप जा सकते हो और स्नोफॉल का एंजॉय
तो अगला जो क्वेश्चन ये है कि वी हैव प्लान टू विजिट मनाली इन Jan 5, सोलांग वैली एंड अदर विजिटिंग प्लेस आर क्लोज्ड और व्हाट। तो क्वेश्चन काफ़ी सही पूछा उन्होंने कि अब जो सोलांग वैली है वो क्या क्लोज ही रहेगा या फिर जो सराउंडिंग एरिया वो भी क्लोज रहेंगे या फिर ओपन रहेंगे। तो पिछले कल स्नोफॉल हुआ था तो जिस चक्कर से पूरी तरह बंद कर दिया था, क्योंकि जब स्नोफॉल होती है वहाँ पे तो गाड़ियाँ चलने में बहुत दिक्कत होती हैं, और अगर टूरिस्ट अपनी गाड़ियाँ ले जाते हैं, चाहे वो 4x4 हो चाहे दूसरी हो, तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता है और मैक्सिमम कई जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब उसका रीज़न ये मान लो कि कई इसके लिए प्रोफेशनल चाहिए, थोड़े से नॉलेज चाहिए स्नो पे चलाने वाले। फिर अगर कई बार नॉलेज कम होने के चक्कर से ट्रैफिक ज़्यादा लग जाता है, गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होती हैं, और वो हर साल की बात है, ऐसा नहीं कि इस साल, वो हर साल ही होता है। तो मान लो अगर कल स्नोफॉल हुई है, अगर आज रास्ता खुल जाता है तो आपको आज दे दिया जाएगा जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRTC की बसेस जाने दी जाएगी स्नोफॉल में या नहीं मनाली के आगे। तो फ्रेंड जैसे ही स्नोफॉल हो जाता है, चाहे सोलांग वैली में चाहे मनाली में भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको मनाली से आगे नहीं दिया जाएगा बस के थ्रू जाने, क्योंकि बस को बहुत दिक्कत होती है स्नोफॉल में चलने के लिए। और पिछली साल की बात करूं, पिछली से पिछली साल तो उस टाइम दिया था जाने, बट एक दो बार फंस गई थी वो बसेस, तो उसके बाद उनको बिल्कुल नहीं अलाउ किया गया आगे जाने मनाली के बाद। तो अगर बट ऐसा नहीं है, अगर जैसे मान लो आज स्नोफॉल हो जाता है और कल रास्ता खुल जाता है, नॉट 100% बट अगर 75% भी खुल जाता है तो जाने दिया जाता है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो उसका पता आप करेंगे मनाली जब आप पहुंच जाते हो, माल रोड में पता कर लीजिए, वहीं पे बस स्टैंड है माल रोड के बगल में, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि सोलांग वैली के लिए बसेस अभी लगी हैं या नहीं लगी हैं। अगर लगी होंगी तो बस उनका टिकट लो और सीधा जाओ बिना कोई टेंशन के। और सबसे बड़ी बात है, ये आपको सस्ता भी पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आप 4x4 गाड़ियाँ करते हो या टैक्सी करते हो हायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भाई हम बाइक लेके जा सकते हैं सोलांग वैली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूँ कि अगर सड़क खोल दी गई होगी, मीन्स बर्फ़ साफ़ कर दी है सड़क से, तो आप बाइक ले जा सकते हैं बिना कोई टेंशन के, और आप घूम भी सकते हैं। बट आपको खुद से ही पुलिस वाले रोक देंगे अगर एक पॉइंट से आपको आगे नहीं दिया जा रहा जाने, मीन्स इसके बाद आपको नहीं देंगे जाने, तो वो आपको खुद ही रोक सकते हैं। चाहे वो सोलांग वैली पहुंचने के बाद नहीं देंगे जाने आपको टूवर्ड्स अटल टनल, या फिर उससे पहले भी जहाँ पे भी वो बैरियर लगाते हैं उसके बाद वो आपको नहीं देंगे जाने। वो दोनों साइड, चाहे वो कोठी गुलाबा साइड की बात हो, चाहे वो सोलांग वैली और टनल के साइड की बात हो। और काफ़ी लोग ये पूछते हैं यार कि भाई मनाली आने का प्लान है और अब दिसंबर में, जैन में, फेब में, तो क्या कहीं सोलांग वैली बंद तो नहीं होता है। तो यार यहाँ पे बता दूँ, सोलांग वैली ऐसा नहीं कि वो ओपन ही रहेगा, अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है तो बंद रहता है। तो आप करोगे क्या सोलांग वैली जाके? यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप ज़्यादा स्नोफॉल में सोलांग वैली जाके करोगे क्या? जब आपको वो स्नोफॉल मनाली में मिल जाएगा तो मुझे लगता नहीं कि आप फिर सोलांग वैली जाना चाहोगे। हाँ, वो ये है कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा स्नोफॉल में तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँचेंगी। अगर गाड़ियाँ नहीं पहुँचेंगी तो आप लोग भी कैसे पहुँचोगे? तो इसीलिए ये है कि थोड़ा बहुत किस्मत पे भी डिपेंड रहता है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप एंजॉय कर पाओगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इग्लू से रिलेटेड। क्या भाई मनाली में इग्लू स्टे स्टार्ट हुआ है या नहीं अभी तक? तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है, तो अभी इग्लू स्टे वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है, तो शायद अब नेक्स्ट स्नोफॉल होगा तभी उसके बाद इग्लू स्टे स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने भी इग्लू स्टे करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने एक लिंक दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो इग्लू स्टे के बारे में सब कुछ। और साथ में आपको एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो और आपको डिटेल मिल जाएगी। तो इग्लू स्टे के लिए कुछ एक ज़रूरत ऐसी होती है कि स्नोफॉल अच्छा चाहिए, मीन्स लगभग एटलीस्ट 1.5 से 2 फीट कम से कम स्नोफॉल होना चाहिए, उसके बाद ही इग्लू बनते हैं और फिर वो सस्टेन करते हैं इस वेदर में। क्योंकि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर होगा तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। और अगर अभी की बात करूं 2-3 दिन पहले की, तो जो हाम्टा वाली साइड था वहाँ पे काफ़ी कम हुआ है स्नोफॉल। मतलब कम तो नहीं हुआ है, काफ़ी हुआ है, बट प्रॉपर नहीं हुआ है। वहाँ पे लगभग आधा 1 फीट हुआ है, जिसके कारण नहीं बन पाएंगे अभी इग्लू। तो वो शायद नेक्स्ट जो अभी आने वाला स्नोफॉल है उस टाइम बन जाए। और
जैन से आपको मीन्स एटलीस्ट 20 दिसंबर या 25 दिसंबर के बाद, क्रिसमस के बाद से आपको प्रॉपर इग्लू मिल जाएंगे। आप पहले ही इग्लू को जो है वो बुकिंग कर सकते हो। इग्लू जो है वो ज़्यादा नहीं बनेंगे, शायद ये आपके टोटल इग्लू 10 to 15 होंगे, और रहने वाले उसमें बहुत सारे होते हैं मीन्स, और उनको बुकिंग करने वाले बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए आप प्री बुक कर सकते हैं। और अपना केपीएल एक्सपीडिशन में ऐसा चल रहा है कि इन केस मान लो आपने अभी बुकिंग की और वो बाद में मीन्स हमारी साइड से अगर इग्लू नहीं बन पाए ड्यू टू लेस स्नोफॉल, तो आपको वो टोटल रिफ़ंड हो जाएगा। तो आपकी उसमें कोई टेंशन नहीं होगी, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और अगर हुआ तो फिर आप इग्लू में रह सकते हो। तो बस कुछ दिनों में जैसे ही इग्लू बनेंगे तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो आएगी, डोंट वरी, तो आप उससे भी पूरा अंदाज़ा ले सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है कि हम अपने बेबी के साथ आना चाहते हैं, 1.5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चन थे सिमिलर, तो क्या अभी आ सकते हैं जैन में? 1 साल का बच्चा आपका 1.5 साल का, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप उसको थोड़ा 3-1 साल का होने दो एटलीस्ट, क्योंकि जब 3-4 साल का बच्चा होता है तो वो बोल सकता है, मतलब एटलीस्ट 2.5 साल का बच्चा वो अच्छी तरह बोल सकता है। 3 साल का जो बच्चा होता है वो ना प्रॉपर ढंग से बता सकता है आपको कि कौन सी दर्द हो रही है, कहाँ पे दर्द हो रही है। क्योंकि अगर आप 1 साल के बच्चों को लेके आते हैं तो वो तो बता भी नहीं पाएगा कि आपको कहाँ दर्द हो रही है। कई बार हमारे यहाँ ठंड की वजह से पाँव में पेन होती है, कई बार कान में पेन होती है, वो बताना उनके लिए मुश्किल होता है और आपको भी समझ नहीं आएगी उस टाइम। फिर वही बात है, आप भी खजल हो जाओगे। इसीलिए सर्दियों में जितना हो सके बच्चे के साथ ना करें सफ़र, ये रिकमेंडेड है। बाकी आपकी मर्जी है, आना आप आ सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था किसी ने कि भाई क्या हम मनाली से सोलांग वैली पैदल जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं? तो यार जा सकते हो बिल्कुल पैदल, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कहीं भी जाओ आपको कोई नहीं रोकेगा। तो पैदल जाना है तो आप जा सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बट 13 से 15 किलोमीटर अगर आप पैदल जाओगे और वापस भी पैदल आओगे तो 30 किलोमीटर हो जाएगा। बट हाँ, ये है कि आप सुबह निकल लिए अपने आराम से घूमते घूमते, तो वो नेचर का एंजॉय लेते लेते, तो वो अलग बात है। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर जाने से पहले आपका भी कोई डाउट होगा तो बिंदास होके पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।